या तो दोनों तरफ लटकाओ या एक तरफ सेट हो। एक तरफ 1 रुपए का सिक्का डाल लो, दूसरी तरफ बन जाएगा बना। आप सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, मैंने भी की थी एक। अरे तो किसी में होगी जितनी आओगी। सुनो शांति से, इसको हटा के बोलो एक हाथ से एक नहीं। क्या क्या पकड़ू सर? मच्छर मारने की, चूहे मारने की दवाई और दे दो। ये तो रहने तो मैं ऐसे ही बोल लेता हूँ बिना माइक की। ना माइक तो आप पकड़ लो सर इसको। अरे ये दोनों है ना, ये मेरे शेर हैं, जैसे प्रेम है ना, और ये दोनों अभी आ रहे थे ना, तो बोले सर मैं थारे खातर मरण मारने तैयार हूँ, मगर तेरे तो समझ में आ रहा है कि तू मारने तैयार है, ये मरने तैयार है। आप सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना? यस। मैंने भी करी थी एक बार, मैंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन वो भर्ती रद्द हो गई भाई साहब। उसके बाद मैंने कोई भर्ती रद्द नहीं करवाई। कई लोग मुझे कहते हैं आर्मी में जाओ, राजस्थान पुलिस में जाओ। मैंने कहा अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा राजस्थान पुलिस में नंबर कहाँ से आएगा? बोला तेरा नंबर तो नहीं आएगा, पर तुझे देखकर दूसरे बच्चों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। और सूरज भाई ने भर्ती की बात की ना, भर्ती की, ऐसा आदमी भर्ती में जरूर जाता है, ये ऐसा आदमी अस्पताल में भर्ती होता है। सर अस्पताल में क्या समस्या है सर? अभी थोड़े दिन पहले मेरे गांव में शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आए, तो जोश जोश में मैंने भी ऑडिशन दिया, तो उन्होंने धर्मेंद्र के रोल के लिए मुझे लिया। ओ नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, उन्होंने धर्मेंद्र के रोल के लिए मुझे लिया, पर भगवान कसम गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे। मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया, फिर मेरे यहाँ पिस्तौल लगाकर गब्बर सिंह ने मुझसे कहा, बोल बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो भाई साहब मैं तो उसकी तेज आवाज से डर गया, तो मैंने भी ऐसा ही कहा, बसंती मेरी बहना, बसंती मेरी बहना मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो सर बसंती नाटक करने लग गई, बोली नहीं मैं तो नाचूंगी, बहुत दिनों बाद तो डीजे लगा। सही बता रहा हूँ सर, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, पहला ही दिन था, पढ़ाने गया, पहला ही बच्चा था, मैंने कहा खड़ा हो रामपाल, छोरा खड़ा हुआ, मैंने कहा बता बेटा ये धरती क्यों घूमती है? छोरा बोला सर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही घूमेगी। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं आपको सिर्फ हंसाऊंगा, और हंसाने के बीच में एक भी बात वीरस की नहीं करूंगा। वीरस में क्या होता है भाई साहब, वीरस का कवि आते इतनी खतरनाक बातें करता है कि सुनने वाला बेचारा पहले ही डर जाता है। वीरस का कवि आते ही कहता है मैं खून से कविताएं लिखता हूँ। भाई साहब मैं तो शायरी से ही लिखता हूँ। नहीं, जो चीज है ही नहीं उसका रिस्क कौन उठाए? हाँ ये बात है, कभी कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं लाल पेन से लिख लेता हूँ। इसलिए आप लोग मुझे आनंद से सुनना, मेरी कविता सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग नियम फॉलो नहीं करते हैं ना ट्रैफिक के, उनकी वजह से नियम फॉलो करने वालों को क्या नुकसान होता है। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ, आनंद और मस्ती के साथ सुनना और समझना कि मेरे साथ क्या घटना हुई सर। कि मैं एक शाम मैं पैदल होकर भी सही दिशा में चलने का निभा रहा था धर्म। एक शाम मैं पैदल होकर भी सही दिशा में चलने का निभा रहा था धर्म, पर सामने से गलत दिशा में आ रहा था एक मोटरसाइकिल वाला बेशरम, बिल्कुल बेशरम, जो भाई साहब कर जाता मेरा क्रियाक्रम। सर पर देखो तो हेलमेट नहीं, और गाड़ी को पकड़ा रखी पूरी स्पीड, सीधा आकर मुझसे ही टकराया, जबकि मेरे अलावा भी वहाँ बहुत थी भीड़। पर उसे टकराने के लिए शायद मैं ही पसंद आया, टकराते ही मेरा तो सर चकराया, उधर उसकी मोटरसाइकिल का मरकाट टूटा, और भाई साहब इधर मेरा माथा फूटा। मेरा माथा फूट गया और आप हंस रहे हो। मैं भाई साहब टूटे फूटे माथे को लेकर जैसे तैसे खड़ा होया, तो वो मोटरसाइकिल वाला तो मुझसे भी ज्यादा रोया। कहने लगा मैंने तो आज ही नया मरगाट लगवाया, उसके भी आकर तूने अपना सिर भिड़वाया।
मैंने तो आज ही नया मरगाट लगवाया, उसके भी आके तूने अपना सिर भिड़वाया। क्या तुझे दिखता नहीं है भाया? चल निकाल टकराने के 2000, चल निकाल टकराने के 2000। मैंने सोचा रे कैसा जमाना आ गया यार, इसको मोटरसाइकिल की पड़ी है, मैं भले ही पहुंच जाऊं हरिद्वार। पर भाई साहब एक नहीं सुनी, पर भाई साहब उसने एक नहीं सुनी। मुझे आते रहे चक्कर पे चक्कर, तभी 2-4 जने आकर बोले तू मोटरसाइकिल से कैसे खाया टक्कर। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाऊं कि पहली के नहीं रुक रहे चक्कर, आपको दूसरी खा के और दिखाऊं टक्कर। पहली के नहीं रुक रहे चक्कर, आपको दूसरी ओर खा के दिखाऊं टक्कर। इतना कहते ही उनको पड़ गया सोचना, जल्दी से जल्दी मुझे अस्पताल ले जाने की बनाने लगे योजना। पर इसके बाद का तो आपको क्या बताऊं हाल, जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे ले गए जानवरों के अस्पताल। पहली बार ढंग का काम करे योजना, पर इसके बाद का तो क्या बताऊं हाल, जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझे ले गए जानवरों के अस्पताल। अस्पताल में जाते ही नर्स सांकले खोलने लगी, अस्पताल में जाते ही नर्स सांकले खोलने लगी, तेज आवाज में डॉक्टर साहब को बोलने लगी, जिसे सुनकर मेरी तो आंखों में अंधेरा छा गया कि डॉक्टर साहब जल्दी आओ जानवर आ गया। डॉक्टर भी जल्दी से इंजेक्शन भरकर लाया, डॉक्टर भी जल्दी से इंजेक्शन भरकर लाया। मेरी तड़प रही थी काया, मैं मनी मन कहने लगा हे बजरंग बली, मैं मनी मन कहने लगा हे बजरंग बली, आज तो आप ही करो भली। इतने में अस्पताल की लाइट जली और डॉक्टर के भी बदल गए एक्शन। बोला रे आज तो बेसा का तुझे लग जाता इंजेक्शन। भाई साहब आप हंस रहे हो, जैसे तैसे उस डॉक्टर ने मुझे सही अस्पताल पहुंचाया। वो घटना आज दिन तक मैं भूल नहीं पाया। जैसे तैसे डॉक्टर ने मुझे सही अस्पताल पहुंचाया, वो घटना मैं आज दिन तक भूल नहीं पाया। वो तो भगवान की दया जो मेरी पार हो गई कश्ती। उस रात मुझे पता चला आदमी की जिंदगी एक मरगाट से भी है सस्ती, आदमी की जिंदगी एक मरगाट से भी है। अब यहाँ पर इतनी लड़कियां बैठी हुई है, मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ। अपने देश के अंदर जब बेटियों की कमी हो जाएगी ना, तब कैसे हालात होने वाले हैं। जब बेटियां बिल्कुल कम पड़ जाएगी ना, तो देश में क्या हालात हो जाएंगे। एक एक पंक्ति को सुनना और मजे लेना। लड़के होंगे 17, आप सोचो तब क्या होगा सीन जब लड़की होगी 1, लड़के होंगे 17। कुल मिलाकर सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा। लड़की पाने के लिए लड़का बेरोजगारों की तरह दर दर भटकेगा, और लड़की नहीं मिलने पर शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा। तब क्या हालात हो जाएंगे, शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा। तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी, शादी भी सरकार के अधीन हो जाएगी। तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी। लड़की पाने के लिए लड़के की तरह तरह से होगी इंक्वायरी, साक्षात लड़की ही लेगी लड़के का साक्षात्कार। सरकार की टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम खिलाओगे। मैं चाय पानी की बात कर रहा हूँ कि टाइम पर खाना खिलाओगे, सुबह शाम पिलाओगे, घुमाओगे फिराओगे, ऐश कराओगे, और मैं जितना कहूँगी उतने ही इंच मुस्कुराओगे। तब तो तुम हो पति एकदम परफेक्ट, वरना सीधा फार्म रिजेक्ट। तब तो तुम हो पति एकदम परफेक्ट, वरना सीधा फार्म रिजेक्ट। ऐसे ही ख्वाबों में मुझे भी वो पत्नी रूप में नजर आई, तो मैंने भी उसके लिए किस्मत दांव पर लगाई। मैंने भी लगाया पूरा चेक और चेक, जैसे तैसे मेरा जोड़ा बन जाए एक। ऐसी भ्रष्टाचार युक्त शादी से मैं मनी मन हो रहा था राजी। इतने में किसी ने डबल चेक लगाकर कर दिया फिर मुझे बाबा जी। हालांकि मैंने फिर भी इस कंपटीशन को आगे करना चाहा फाइट, तो गूगल पर ढूंढने लगा सेकंड हैंड बीवियों की साइट। मैंने देखा रे फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ, कैसे तो काम चलाओ। मैंने देखा रे फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ, कैसे तो काम चलाओ। परंतु यहाँ भी आवेदन करते मेरी किस्मत चली गई। आवेदन करते कॉपी संदेह में चली गई, और नोटिस मिला कारण बताओ, आप पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। नोटिस मिला कारण बताओ, आप पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। मैंने कहा रे भाई साहब, मेरे पहले वाली बीवी तो मेरी सारी किस्मत मोड़ गई, मुझे लूटकर विजय माल्या की तरह देश ही छोड़ गई। इसीलिए
लिए शादी करना चाहता हूँ दोबारा। कोई उम्मीद हो तो बायोडाटा इस प्रकार है हमारा। नाम सूरत अजनबी निवासी मालपुरा, कद 5 फुट 6 इंच, रंग है भूरा और इकेरा बदन, मेरिज गार्डन के पास में ये मेरा सदन। जो भी ये रिश्ता करवाएगा मेरे लिए तो वो भगवान ही कहलाएगा। तो ये मुझे देखने सुनने वाले भगवानों, अपने भीतर का भगवान जगाओ, मुझे कहीं से भी एक लड़की दिलाओ। तो ये देखने सुनने वालों, अपने भीतर का भगवान जगाओ, मुझे कहीं से भी एक लड़की दिलाओ। बेटियां तो बहुत बचा रहे हो आप, इस एक बेटे को भी बचाओ।